बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम मिल के बनाते हैं बीफ कढ़ाई, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है अगर आप समझ लेंगे तो। और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो हम लेते हैं अपनी प्यारी सी कढ़ाई को और उसमें डालते हैं आधा कप ऑयल। ठीक है। आपको पता है कि मैं बहुत कम ऑयल में ये रेसिपीज़ बनाता हूँ। आज थोड़ा सा यानी ये बीफ है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। 2 मैंने ली हैं बड़ी इलायची और 4 मैंने ली हैं लौंग, और एक तेज़ पत्ता इसको मैंने तोड़ के यूँ डाल दिया है। इसको कड़कड़ा लूँगा और इसके साथ मैंने आधा किलो के करीब जो है ये प्याज थे, तो ये मैंने ऐसे बड़े स्लाइस में काट लिए हैं, लंबे स्लाइस में। अब इन प्याज को मैंने करना है ब्राउन, और आप होंगे मेरे साथ। अगले जो है ना हर स्टेप पे आपको मैं बताता जाऊँगा कि अब आपने क्या करना है, और आपने इसी तरह फॉलो करते हुए। अच्छा, ये देखिए, ये तकरीबन 4 जो है ना मैंने बड़े चम्मच जो है वो टेबल स्पून, ये 4 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसके साथ ही मैं गोश्त डाल लूँगा। अच्छा, गोश्त की जो एक अपनी स्मेल होती है, मैंने गोश्त की बड़ी थोड़ी-सी बड़ी बोटियाँ रखी हैं, आप भी ऐसी रखिएगा, बहुत मज़े का बनता है। बहुत छोटी बोटी आपने नहीं बनानी है। गोश्त के अंदर एक स्मेल सी होती है, आपने गोश्त को अच्छी तरह भूनना है इन मसालों में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो स्पाइसेस डालने हैं। नमक सबसे पहले डालूँगा 1 चम्मच, आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाल दी है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और इसके साथ मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी है, ठीक है। अब धनिया पाउडर मैंने डाला है, इसको आप एक दफ़ा मिक्स कर लें, क्योंकि आग मैंने तेज़ ही रखी हुई है। आपने भी आग को तेज़ रखना है, आँच को तेज़ रखना है, जब तक ये अपना जो आपका गोश्त है, जो आपका बीफ है, ये भुन ना जाए अच्छी तरह से, उस वक़्त तक आपने इसको जो है वो करना है, तेज़ रखना है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने थोड़ी-सी डाल दी है, आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही मैंने दड़ा मिर्च डाल दी। तो ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों को, और इसका ख़्याल रहे कि मसाले अब ना जलने पाएँ, थोड़ा हल्का-सा पानी लगा दें आप इसको। लेकिन आपने अभी आँच जो है वो आहिस्ता नहीं करनी है। इसको अच्छी तरह से गोश्त को भूनना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट जब आप भून लेंगे, तो ये देखिए इस जब स्टेज पे आएगा आपका गोश्त, उसके बाद आपने इसमें आधा किलो डाल देने हैं टमाटर। टमाटर जो है आपने बहुत बड़े-बड़े नहीं रखने हैं, इनको काट के डालना है, और उसकी वजह मैं बताता हूँ कि इनको काट के क्यों डालना है। यहाँ पे अब मैंने आँच को हल्का कर देना है, इसको मैं मिक्स कर लूँ। उसके बाद मैंने हल्की आँच कर देनी है, और इसको मैंने कवर कर देना है। कवर करने के बाद मैं इसको जब छोड़ दूँगा, तो आप देखेंगे कि इसने गोश्त ने जो है अपना पानी छोड़ा है, और आप हैरान हो जाएँगे कि इतना पानी जो है ये गोश्त ने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैंने हल्की आँच कर दी है, मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रहा है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था। अभी ये देखता हूँ कि कैसा है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए जी, बिल्कुल भी मैंने इसको नहीं छेड़ा, हल्की-सी आँच में पड़ा रहा, और ये देखिए कितना पानी इसने अपना छोड़ दिया है। अब ये पानी मैं खुश्क करूँगा। इस पानी को खुश्क करने के बाद जो है, फिर मैं इसमें और इसको गलाने के लिए मैं पानी डालूँगा। लेकिन ज़रूरी है कि ये वाला पानी जो है ये आप खुश्क कर लें। इसकी वजह ये है कि जो भी आपके गोश्त की, अक्सर मेरे दोस्त जो होते हैं वो बड़े गोश्त की कढ़ाई इसलिए नहीं खाते कि उसके अंदर से एक स्मेल सी आती है। ये देखिए, ये मैंने सारा पानी खुश्क कर लिया, ठीक है। तो ऐसे जब वो स्मेल सी आती है, और वो स्मेल ऐसे ख़त्म हो सकती है कि इसको जब आप अच्छी तरह से भूनेंगे, अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे, और पानी इतना डालेंगे कि ये सारे का सारा गोश्त जो है ये इसके अंदर भीग जाए, ठीक है। ये देखिए, ये डूब जाए। इसके अंदर ये गोश्त को हम डुबो देंगे, इतना पानी डाल देंगे। और इसको मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मैंने ये गोश्त लिया था हड्डी वाला, लेकिन हड्डी मैंने ली थी इसके साथ नली की हड्डी ली थी, ठीक है। अब वो नली की हड्डी जो है वो बहुत बड़ी होती है, तो उसको मैंने क्या किया है
कि अलग से प्रेशर कुकर में उसको मैंने प्रेशर लगा दिया था। तकरीबन 40 मिनट प्रेशर लगाने के बाद मैंने उसका सारा जूस जो है वो निकाल दिया है और वो अभी मैं इसमें डाल दूँगा। वो इसके साथ-साथ पकेगी भी और उसका जायका जो है वो भी इसके अंदर तक चला जाएगा। वो एक प्यारी सी अच्छा उसको मैंने ऐसे नहीं उबाला, उसके अंदर भी मैंने बड़ी इलायची डाली है, उसके अंदर भी मैंने थोड़ा-सा लौंग डाले हैं, उसके अंदर मैंने और क्या दालचीनी डाली है, ठीक है? वो डाल के मैंने उसको पकाया। ये देखिए ये सारी जो है उसके अंदर से ये जूस निकला हुआ है। ये मैं हड्डी भी यहाँ पे रख रहा हूँ और उसके साथ में जो उसका जूस था, जो उसका सूप था, वो भी इसके अंदर मैं डाल दूँगा। तकरीबन उसमें मैंने डाला था 1 लीटर पानी डाला था, तकरीबन आधा लीटर पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। आधा लीटर पानी तकरीबन 40-45 मिनट लगे हैं, तो उसमें आधा पानी रह चुका है। वो पानी भी तकरीबन इस हड्डी का वो जूस है, ठीक है? तो मैंने प्रेशर कुकर में नहीं बना रहा, मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ। ये गोश्त जो है मैंने कढ़ाई में बनाना है, तो इसको मैं प्रेशर कुकर बिल्कुल भी नहीं लगाऊँगा। ये देखिए ये सारा मैं इसमें डाल देता हूँ। अब क्या होगा, अब बहुत ही एक लज़ीज़ आपको बीफ कढ़ाई खाने को मिलेगी। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको 20 मिनट के लिए कवर कर देना है। इसको मैंने बंद कर देना है, ऊपर से ढक्कन दे देना है और इसको 20 मिनट के लिए रख छोड़ना है। 20 मिनट तक हल्की आंच पे जब जब पकता रहेगा तो इसकी जो बोटियां हैं वो बिल्कुल गल जाएंगी और जब वो गल जाएंगी तो फिर मैंने जो भी पानी होगा वो उसको खुश्क करना है। उसके बाद मैंने क्या कुछ करना है वो भी आप मेरे साथ होंगे। तो दोस्तों जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा लाइक और कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए। ये देखिए ये जब मैंने 20 मिनट के बाद उसको उठाया ढक्कन को तो पानी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। अब ये जो पानी रहता है इसको भी मैंने ख़त्म कर देना है। तो ये देखिए ये ऑयल अपना छोड़ चुका है गोश्त। यहाँ पे मैं इसको बंद कर सकता हूँ, लेकिन अभी कहानी थोड़ी-सी और भी है मेरे दोस्त। अब क्या करना है, इसमें मैं ये दही डाल दूँगा। ये दही जो है डालने से क्या होगा कि इस गोश्त के अंदर एक बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है? बहुत मज़े का जूसी गोश्त बनेगा, बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनेगी। ये मैंने तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा दही ले ली थी और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और आपको ये मैंने कई रेसिपीज़ में बताया है कि जब भी आप दही डालें तो आपने क्या करना है कि इसको आपने आप इसकी आँच हल्की कर देनी है। अब जो है इसको बॉयल आ चुका है तो अब मैंने आँच तेज़ कर दी है और इसको ऐसे मैंने जो है वो खुश्क कर लेना है। दही सारा जो है वो उसका ऑयल हो जाएगा और ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत मज़े की एक कढ़ाई आप सब लोगों के लिए रेडी है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-सा अदरक डालता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं बंद करूँगा और आप देखेंगे कि ये बहुत मज़े की कढ़ाई। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बीफ कढ़ाई जो होती है ना, उसमें ग्रेवी ना हो तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे अल्लाह की रहमतें और मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक आपको दिली सुकून दे और जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी हर परेशानी को, मुसीबत को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला दे और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको एक अच्छा और बेहतर रोज़गार दे और उनकी रोज़ी में बरकत दे। दोस्तों हमेशा मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखता हूँ। तो इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।